सो यहाँ पे जो है सेवेंथ में कि यू भी डब्ल्यू भी द लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन द वेक्टर स्पेस आर क्यूब। एक्स जो है स्पैन है यू एंड वी प्लस डब्ल्यू का, एंड वी वाई इज द स्पैन ऑफ डब्ल्यू एंड यू प्लस वी, देन डायमेंशन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज। ओके, ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो बेसिस हो गया, क्योंकि 3 वेक्टर है और लिनियरली इंडिपेंडेंट है आर क्यूब में, तो बेसिस हो गया इसका मतलब ये। तो ये कहना जा रहा है कि यू वी डब्ल्यू इज बेसिस। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से x जो है स्पैन है यू एन वी प्लस डब्ल्यू का। तो अभी के लिए मान लो कुछ समझ ना आए ना, तो स्टैंडर्ड बेसिस मान लो कि मान लो u जो है तुम्हारा 100, v है 010, w है 001 अभी के लिए। तो उस केस में क्या आ जाएगा, ये स्पैन ऑफ u v प्लस w है ना, तो ये तो डायमेंशन 2 ही होगा। तो लेट से यहाँ पे जैसे हो जाएगा 100 और 011 ऐसा आ जाएगा। और y जो है मेरा स्पैन ऑफ w एंड u प्लस v, w एंड u प्लस v, w मतलब 001, u प्लस v मतलब 110। तो क्या होगा एक्चुअली, देखो जब तुम स्पैन मतलब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, इसका मतलब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन। अब आपसे पूछ रहा है कि इंटरसेक्शन का होगा, सो डायमेंशन एक्स इंटरसेक्शन वाई सोचो तुम। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएगा, तो एक काम कर सकते हैं हम, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ अभी एक्स वाई जेड, अभी मैं अपने तरीके से करता हूँ। देखो तो जो हमारे पास कंडीशन है, देखो एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स जो स्पेस है दिस इज एक्स वाई जेड सच दैट एक्स तो 1 है फ्री है, वाई बराबर जेड, ऐसा लिख सकते हैं। देखो क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा ना तो क्या होगा, ये मैं इसको देख रहा हूँ क्या कर सकता हूँ मैं, तो यहाँ y बराबर जेड कर दूंगा तो ये आ जाएगा एक्स वाई वाई, और ये किसका स्पैन होगा, तो देखो ये इसी को स्पैन करेगा। ठीक है, इस तरह से। और ऐसे ही y जो है मेरे पास 011 और 110 है, तो वैसे ही लिख दूंगा एक्स वाई जेड। अब यहाँ हो क्या रहा है, देखो ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल तो मैं लिख दूंगा x इज इक्वल टू वाई। तो ये कुछ ऐसा हो गया ना, जैसे एक्स एक्स जेड टाइप का है ना। सो ये जो स्पैन करेगा इस वाले को, सो दिस विल स्पैन दिस, क्योंकि 110 यहाँ आ जाएगा और ये जेड हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन लेने का मतलब हो गया एक्स इंटरसेक्शन वाई इज एक्स वाई जेड सच दैट दिस एंड दिस बोथ होल्ड्स। तो यहाँ x इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू जेड। तो क्या आ गया, यहाँ पे 3 अननोन है और 2 कंडीशन है, डायमेंशन कितना होगा, तो सर 1। तो ये x x x जैसा हो गया, ये हो गया x x x, तो मतलब डायमेंशन 1 हो गया, तो 1 इज द आंसर। क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है ना, ये मैं तो कुछ भी सर लूंगा। हाँ सारे क्वेश्चन में ऐसा करना होगा कि स्टैंडर्ड बेसिस लिख के और उसके बाद करना। हाँ हाँ, क्योंकि देखो ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें ये तरीका है कि आप एग्जाम्पल कुछ भी लोगे आंसर एक ही कॉमन ही आएगा। ऐसा नहीं होगा डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट आंसर आएगा, अगर वैसा होता तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो ही नहीं सकता, क्योंकि एनएटी में यूनिक आंसर आते हैं, तो यहाँ नंबर आंसर आ रहा है। तो इसका ये मतलब ये थ्योरम्स हैं और ये थ्योरम को क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो थ्योरम क्या है, हर स्टेटमेंट के लिए ट्रू होता है। तो मैंने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया तो उसके लिए भी वही आंसर देगा जो किसी और एग्जाम्पल के लिए देगा वो, क्योंकि थ्योरम इन जनरल ट्रू है इसीलिए। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। और किसी का रह गया, नेक्स्ट बताओ। अच्छा हाँ, उधर रह गया था ना लोगों का।